उधर ईरान की चेतावनियों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार ने ताल ठोकी कि हमले की जरूरत पड़े तो इजरायल को अकेले ही ईरान से भिड़ जाना चाहिए। यह बात नेतन्याहू के सलाहकार रहे मार्क रेगेव ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसका मतलब यह है कि इजरायल को जरूरत पड़ने पर अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्क रेगेव के मुताबिक ईरान इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ऐसे में अगर उसके हाथ परमाणु बम लग गया तो वो जब चाहेगा इजरायल की गर्दन मरोड़ देगा। ईरान भी इन दिनों जैसे तेवर दिखा रहा है, इजरायल को खुद पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक कई बार इशारों में ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका को भी चेता चुके हैं कि ईरान उसके लिए भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ईरान के खिलाफ हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां तक कि उसने ईरान की चेतावनी मिलते ही अपने लड़ाकू विमान भी इजरायल में तैनात कर दिए और एक रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान में गरज कर ईरान को अपना दम दिखाया था, लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार अमेरिका को मददगार की नजर से नहीं देखते। उनका मानना है कि अमेरिका भले ही इजरायल के साथ दिखता हो, लेकिन ईरान पर हमले के वक्त वो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा मुश्किल है। मार्क रेगेव के मुताबिक नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो जब चाहे ईरान पर वार कर सके और उसकी धमकियों का जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार की इस नसीहत के बीच ही इजरायल के नए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर अमेरिका से ही गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और उन्होंने ईरान को सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही योआव गैलेंट ने अमेरिका को एक बार फिर ईरान के परमाणु बम का डर दिखाया, ताकि अमेरिका और भी मजबूती से ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ आ जाए। उधर गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले उसके कमांडर शेख सज्जाद गुल जुकी को आतंकी घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को भी आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में जम्मू कश्मीर में अस्तित्व में आया था और तब से यह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के इशारों पर घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ा एक्शन लिया। उधर पुतिन के 36 घंटों के सीज फायर के ऐलान पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तंज कसा। उन्होंने युद्ध विराम को मजाक उड़ाते हुए यह कह दिया कि पुतिन यूक्रेन के हमले से त्रस्त होकर अपने लिए बचने का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि करीब 11 महीने से जारी इस जंग में पुतिन की सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी है। नेटो देशों से मिले घातक हथियारों से यूक्रेन की सेना रूसी फौज को तगड़ी चोट पहुंचा रही है। यूक्रेन का तो ये तक कहना है कि कई इलाकों से रूस को पीछे तक हटना पड़ा है। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के सीज फायर के ऐलान को एक बहाना बता दिया। उनका कहना है कि पुतिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार से त्रस्त हो चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने 36 घंटे के लिए सीज फायर की घोषणा कर दी। बाइडेन का यह बयान तब आया जब पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए पहली बार युद्ध विराम का आदेश दे दिया, क्योंकि 7 दिसंबर को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस मनाएंगे और रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। और इसी वजह से पुतिन ने 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से लेकर 7 जनवरी रात 12 बजे तक यानी 36 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह फैसला अपने आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क किरिल के कहने पर लिया है, जो पुतिन के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस के सीज फायर के ऐलान को पाखंड बता दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतोलियाक ने यह दावा किया कि रूस जंग हारने के करीब पहुंच चुका